दोस्तों, अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं, कुदरत की चीज़ों को रूबरू देखना चाहते हैं, आप कतरनिया घाट के जंगल में आइए। ये जंगल ऐसा है जो अछूता है। यहाँ पर प्रदूषण नहीं मिलेगा। यहाँ की वायु इतनी शांत और अच्छी है कि आपको ताजगी महसूस होगी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 205 किलोमीटर दूर मैं कतरनिया घाट की वाइल्ड लाइफ सफारी कराने लाया हूं। अगर आप कुदरत को करीब से देखना चाहते हैं, आप जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल को करीब से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको जंगल के अंदर ले जा रहे हैं। आपको हम टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, तमाम एनिमल्स को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी सफारी शुरू होती है। ये वो गाड़ियां हैं जो जंगल में लेके जाती हैं। हम वाइल्ड एनिमल के घर में जाकर उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से करते हैं। सफारी का अपना एक अलग रोमांच होता है। ये हमारे हाथ में एक कागज़ है, ये रसीद है। इस पर साफ लिखा हुआ है कि हम आपको जंगल घुमा रहे हैं। जंगल से लाने का कोई वादा नहीं है, क्योंकि जंगल में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो यहाँ पर हमसे एक बॉन्ड भराया गया है, हमसे सिग्नेचर कराई गई है कि हम आपको जंगल ले जाने का वादा कर रहे हैं, जंगल घुमाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जंगल से वापस लाने का कोई हमारा प्रॉमिस नहीं है। फिर भी एडवेंचर के आप शौकीन हैं, आप कुछ चीज़ों को करीब से देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप सफारी कीजिए। सफ़र शुरू होने से पहले एक अलग तरह का रोमांच आपको नज़र आएगा, जब आपको पढ़ने को मिलेगा कि जंगल ले जाने का वादा है, जंगल से लाने का वादा नहीं है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जंगल सफारी और आपको दिखाते हैं कतरनिया घाट की वो ज़िंदगी हम अपनी आँखों से और कैमरों में कैद करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं सफारी आज की। और इस तरह हमारा जंगल का सफ़र शुरू हो गया। हम सफारी जीप पर बैठे हैं, चारों तरफ हमारी निगाहें हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल हमको नज़र आ जाए। दोस्तों, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमने ये सफ़र शुरू किया है कि ये हमारा सफ़र, ये सफारी हमारी कामयाब हो और हम सभी लोग कुछ ऐसे एनिमल्स को देख सकें जिसकी तमन्ना में हम यहाँ पर आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारा गाइड खड़ा होकर चारों तरफ जंगल का जायज़ा ले रहा है और हमको बताता जा रहा है कि यहाँ पर क्या हालात हैं। अचानक हमारे गाइड ने हमको रुकवाया और बताया कि यहाँ पर टाइगर अभी गुजरा है, उसका फुटमार्क है। देखिए आप, ये अभी अभी टाइगर यहाँ से गुजरा है। इसके पंजों के निशान कितने साफ नज़र आ रहे हैं। हमसे पहले एक सफारी गाड़ी जा चुकी है, उसके टायर के भी निशान बिल्कुल साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारे गाइड ने बताया और अंदेशा दिया कि शायद टाइगर कहीं आस ही पास मौजूद है, हमको सजग रहना होगा। फिर आप ये देख सकते हैं कि पेड़ पर टाइगर किस तरह अपने नाखून को तेज़ करता है, अपने पंजों को किस तरह से धारदार बनाता है। ये देखिए पेड़ पे टाइगर के निशान जो मौजूद हैं। आप करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इस पर वो पेड़ की छाल पर रगड़ कर अपने पंजों को, अपने नाखून को तेज़ करता है। कतरनिया घाट में दुर्लभ ही है सुलभ। घने जंगल, नदी, तालाबों के बीच उड़ान भरते पक्षी, मदमस्त होकर नाश्ता, मोर और विचरण करते दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव। इस पूरे जंगल को दुनिया के सबसे सुंदर इको टूरिज्म वाले इलाकों में शुमार किया जाता है। कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के भारत में ऊपरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है और बहराइच जिले के तरई में 400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे के तहत लाया गया था और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ये दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण करता है। ये 1975 में स्थापित किया गया था। अगर आप जंगल में बेबाक घूमते हुए बाघों का दीदार करना चाहते हैं तो कतरनिया वन्य जीव विहार चले आइए। यहाँ का अनुकूल वातावरण बाघों की तादाद बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है।
551 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कटर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग को 1975 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तब से यहाँ बाघों के संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए गए। कटर्निया घाट के जंगल में काफी तादाद में जंगली हाथी भी पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 से ज्यादा गैंडे भी मौजूद हैं। कटर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के प्राकृतिक संतुलन हेतु 200 से ज्यादा गिद्ध भी पाए जाते हैं। जंगल में विशालकाय अजगर और कई दुर्लभ सांप भी हिमालय की तलहटी के इस जंगल में मिलते हैं। चीतल की संख्या कई हजार में है, लेकिन जाना ये घड़ियालों की वजह से जाता है, जो कि विलुप्त होते जीवों के दर्जे में है। पूरी नदी में कभी सिर और थूथन निकालते हैं तो कभी मझधार में और वहां से दूर फैले गहरे जल में डूबे अकेले ठूठ पर। आपको बता दें कि कटर्निया घाट कभी रेलवे स्टेशन भी था, जब गोंडा की ओर से छोटी लाइन की गाड़ी गेरुआ नदी के किनारे अंतिम सिटी देती थी। वहीं अब गिरिजापुरी के पास नदी पर सड़क और रेलवे पुल बन जाने से इसका नक्शा बदल गया। लेकिन पटरी रहित स्टेशन की वीरान उजड़ी इमारत आज भी ठोस इतिहास की तरह सन्नाटे में बोलती खड़ी है, मानो भरे गले से कह रही हो अब यहाँ कोई टिकट नहीं कटाता। यहाँ एक और खास बात है कि फोन में सिग्नल बिल्कुल नहीं है, जो इस जंगल का सबसे सुकून भरा पहलू है, इसका किसी भी मोबाइल के सिग्नल से परे होना। दूसरा, अखबार भी यहाँ नहीं आता। सुबह 4 बजे आसमान छूते सौगान के चौड़ों पत्तों पर ओस की मीठी सुरीली टप टप आपकी नींद खोल सकती है। थोड़ी देर बाद झीने झुटपुटे परिंदे छोटी छोटी उड़ाने भरते हैं। 6 बजते बजते हल्दू के बुजुर्ग वृक्ष पर कम उम्र के लाल बंदरों के जोड़े मैथुन शुरू कर देते हैं। सौगान के एक दूसरे झुरमुट में शीर्ष पर तोतों के कुतरने से पत्तों पर नीचे तक तड़ 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 का शब्द का सिलसिला चल पड़ता है। इस जंगल में इतनी शांति होती है कि दूर एक परिंदे की आवाज जैसे पूरे जंगल को भेदे जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इस परिंदे ने तो आसमान ही सर पर उठा लिया है। ऐसे परिवेश में आपकी हल्की सी पंजाब भी कितनी कृत्रिम, आक्रामक और अतिक्रामक लगती है, खुद ही महसूस करें। कभी कभी दूर गुजरती ट्रेन और उसके इंजन की मर्दाना आवाज जंगल के जिंदा जीवान जनानेपन को रौंदते हुए निकल जाती है। गेरुआ के किनारे ऊंट से 2 गुने ऊंचे सेमल पर बने ट्री हट पर एक रात वीरान में बिताना आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी कारणों से ये बंद है। कई कोणों से गेरुआ के किनारे 70-80 पेड़ों को देखने परखने के बाद वोटिंग पॉइंट के पास सेमल के इस ऊंचे दरख्त पर यह अत्याधुनिक हट बनवाया गया। सामने दूर तक जल ही जल, अगल बगल जंगल और नीचे शाम को जुटती सैकड़ों चीतलों की महफिल, सब जगह जिन्हें दुर्लभ माना जाता है। ऐसे 4 प्राणी कटर्निया घाट वन प्रदेश के प्रमुख नागरिक है। घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और गिद्ध। शायद तभी इसकी टैगलाइन गढ़ी गई है, वेयर रेयर इज कॉमन। हट से उतरकर आप जाने लगे तो नर्सरी में पलते नन्हे शरारती घड़ियालों में से कोई आपको आंख मारते हुए जैसे कह उठेगा, अच्छा लगा हमारा आशियाना, तो कटर्निया घाट फिर आना। लेकिन जंगल की इस खला की असल अहमियत उनसे पूछिए जो थक जाने पर भी मनोरंजन कैसे करते हैं, तो मेरा जवाब सुनिए। हम जंगल के भीतर चले जाते हैं, हमारे लिए शांति से बड़ा कोई मनोरंजन नहीं है। दोस्तों, ये था मेरा कटर्निया घाट के जंगल में बिताया एक दिन, जिसकी खूबसूरत यादों को संजोए हम जंगल से निकलकर अपने रिजॉर्ट में आए। थकान थी, जंगल में खुली जीप में बैठकर वन्य जीव के बीच घूमने का डर भी सता रहा था कि अचानक क्या हो जाए। इन्हीं सब यादों को लिए हम नर्म बिस्तर पर लेट गए। थकान से नींद ने हमको कब अपनी आगोश में समेट लिया, कुछ पता ही नहीं चला।
सुबह हुई फिर सूरज की सुनहरी किरणों ने हमारा इस्तकबाल किया। जिंदगी फिर से शुरू हुई। हमारा सफर भी किसी नई जगह, किसी नई चीज की तलाश में जारी हो गया। दोस्तों, हमने आज कतरनिया घाट में जंगल सफारी किया। हमने जंगल में जाकर वाइल्ड लाइफ को समझने की कोशिश किया। हम उनके घर में जाके ये समझ सकें वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। काफ़ी रोमांच रहा। 2 मोमेंट ऐसा आया कि हमारी जान हलक में आ गई। जब एक बार टाइगर ग्रास में टाइगर की एक झलक दिखी, लेकिन वो वहाँ पे बैठ गया, फिर दोबारा नहीं उठा। और दूसरा मोमेंट वो था जब एलिफेंट मोमेंट नज़र आया। हमको काफ़ी एलिफेंट की आवाज़ सुनाई दी और टहनियों के चटकने की आवाज़ भी नज़र आई, लेकिन दुर्भाग्य से एलिफेंट को हम अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया तो हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं।